आज से मैं ये खास तौर पे A2 की ये समझ लो रेगुलर वोकैब की लिस्ट शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। वर्डशाट्स, वर्डशाट्स का मतलब है वोकैब, शार्ट्स मतलब खजाना, ट्रेजर। किस चीज का खजाना? शब्दों का, वर्ड्स का खजाना, ट्रेजर ऑफ वर्ड्स। So maybe some photos will explain the words better. Zum Beispiel aqueduct, aqueduct, aqueduct का मतलब है कोई नहर, कोई सेतु जिसके ऊपर से आप पानी को पार करने के लिए यूज करते हैं, aqueduct। मिडल अल्टर में ये तब से बहुत फेमस है। Werkstatt, Werkstatt is workshop। Also für Autos, für Reparatur, maybe for repairing, for cars, Werkstatt, workshop, aqueduct, Werkstatt। Brücken, Brücken is bridges, bridge, Brücke is bridge and this is then plural, N with plural, so Brücke, bridge, ये ब्रिज ही है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस। कई ब्रिज ऐसे होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यस कॉन्टिनेंट्स को, कुछ सिटीज को कनेक्ट करते हैं, कुछ मे बी जस्ट टू क्रॉस द रोड, ऐसे होते हैं ब्रिज। कुछ पैदल जाने वालों के हिसाब से बनाए होते हैं। सो यहां पे वाटर को क्रॉस करने के लिए है, ओके। लेकिन इसको देख के लगता है कि इसको कोई क्रॉस भी नहीं करता होगा, ऐसे लग रहा है ना, केवल पानी का सेतु। कभी कभी कुछ केवल इस तरह से होते हैं, ब्यूटी के लिए बनाते हैं, लैंडस्केप ब्रिजेस। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस, बट यू विल से ब्रुके, ब्रुकन। स्ट्रासन मीन्स स्ट्रीट्स, रोड्स, या इट इज ऑल्सो प्लूरल, Straße and Straßen। Fußgänger, Fußgänger means the people who go on foot, पैदल चलते हैं, Fußgänger, पैदल जाने वाले। So for singular plural it will be same, der Fußgänger, die Fußgänger। Touristen Attraktion, tourist attraction, international, okay। Touristen, tourists, attraction means attraction। Euroschein, shine means note, 100 रुपीज का नोट, ऐसे Euroschein means यूरो का नोट। Middle alter, middle age, that time, earlier। Sprechblasen, sprech means for spoken, blasen, राइट। सो दीज आर Sprechblasen। इसके अंदर लिख देते हैं, ये पर्सन कह रहा है, उसकी बात ये, कभी कभी ये सोच रहा होगा, ऐसे करके आप देखते हो, दे आर Sprechblasen। Gründe, regions, दिस इज ऑल्सो प्लूरल, der Grund, die Gründe, दिस इज प्लूरल, der Grund। Kaltmiete, Kaltmiete किराया, Miete is rent, वार्म मिटे und kalt मिटे, किराया भी गर्म ठंडा होता है, हाँ। Kalt मिटे means electricity and other charges are not included, kalt, and warm मिटे they are also included, okay। So these are some verbs and then these are some nouns and now we see some verbs and then phrases। तीनों को अलग अलग लिखा है मैंने, एक बार मैं बताऊं, फिर आपको सेंटेंस बना के लिखना है, यूज करना है कि आपने सही यूज किया क्या, मैं हेल्प करूंगा आपकी। Verschlafen, फर का सेंस बहुत बार कुछ नुकसान हो गया, कुछ गलत चला गया, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, बहुत बार, हर बार नहीं। Verschlafen मीन्स आपको 6 बजे उठना था, you were supposed to get up at 6 o'clock, but
अलार्म बजा नहीं और 8 o'clock तक आप सोते रह गए और फिर जल्दी कर रहे हो. Sie haben verschlafen. Verschlafen, extra. Vergangen, verschlafen. Verstehen. Verstehen is to understand. हर चीज बार नेगेटिव नहीं करना हर बार. बट verpassen, verpassen में you miss something. Verpassen. Verpassen means you miss a chance, opportunity. मेरे पास एक चांस था कि मैं जॉब कर लेता, बट मैंने सोचा बाद में करूंगा और बाद में मिल नहीं रही. इस habe meine Chance verpasst. verpassen का मतलब टू मिस ए चांस. ये जनरली चांस के लिए आता है, पर्सन के लिए नहीं आता. पर्सन के लिए परमिशन आएगा. ओके, मिस ए चांस. देन फेलन. फेलन जैसे डॉक्टर बोलता है was fehlt Ihnen denn? आपको क्या तकलीफ है? What is missing? So फेलन का मतलब है टू मिस. कोई चीज की कमी है तभी तो डॉक्टर के पास गए हो. Was fehlt Ihnen? Verbinden is to connect. Die Brücken verbinden die Straßen manchmal, die Kontinenten. Okay. Stehen. Stehen means to stand. Is stay for euch. मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हूं. Stehen. The water stehen on the tafel. ये वर्ड्स को भी स्टेन बोलते हैं कि बोर्ड पे खड़े हैं. ये वर्ड्स सो थोड़ी रहे, खड़े हैं. ओके, स्टेन. Aussehen. Aussehen means to look. इस जे है nude aus. Du siehst schon aus. सेपरेबल वर्ब ना. फर वाली सेपरेबल नहीं होती. अर फर सर ये सेपरेबल नहीं होती, आपको पता है. 8 जो बताई थी मैंने दूसरे वीडियो में. सो फर, अर, सर, बे, गे, एंड, एम्प, मिस ये नहीं होती. बट आउस इज ए सेपरेबल वर्ब. सो आउस जेहन का मतलब है लुक. यू लुक सो ब्यूटिफुल. डू जीस्ट शोन आउस. आउस विल कम एट द एंड. यू लुकिंग. बावन यानी टू मेक, टू बिल्ड. वी मेक ब्रिजेस. वी आर बावन द ब्रूकन. वी आर बावन ब्रूकन. फ्यूरन. फ्यूरन इज टू रन. आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूट. Ich führe das Institut. Wir sollten unser Leben richtigerweise führen. हमारी लाइफ हमको ढंग से जीनी है, चलाना. ओके. Führen means to run, to lead. Vorbereiten, to prepare. We are bereiten or für ein Interview for. It's also separable verb. So separable verb का आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, चिंता नहीं करना. Then these fixed phrases also. Verpassen is to miss a chance. Bestätigen, besichtigen. Das ist besichtigen. Besichtigen means to see something minutely with special attention. आपको कोई चलते हुए घर दिखाए तो आप कहते हो हाँ ठीक है बढ़िया है. फिर आपने कहा कि ये बढ़िया नहीं, ये वही घर है जिसको तुम खरीदने वाले हो, मैं दिखाने लाया हूं. अच्छा वही है, तो फिर आप ध्यान से देखते हो कि कोई चूक नहीं हो जाए. सारी चीजें, खिड़कियां, हाँ खिड़कियों को भी बजा बजा के देख रहे हो आप. सो besichtigen. For the first time. besichtigen means, besichtigen का मतलब है to see something in detail. beschäftigen होता है बिजी, तो मिलता जुलता ही है, अलग है. beschäftigen. Ich bin beschäftigt. Wir sind beschäftigt. Anrufen, again separable. Ich rufe dich an. I'll make you a phone call. Anrufen. Übernachten, to stay overnight. For example, wir fahren nach Goa. Wir übernachten da in einem Hotel. We will stay in a hotel in the night. Übernachten, to stay overnight.
So these are the verbs. We'll make sentences, but see these phrases also. Phrases की लिस्ट बनाएंगे. A2 में 100 phrases, maybe 200 phrases. वो टिप्स पे आ गई तो आपकी लैंग्वेज में ब्यूटी आ जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा. वो गलत नहीं होंगे, राइट? वो 99% इसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ही लर्न होने वाला, ऐसे ही काम में आने वाले हैं, ऐसे ही सुनेंगे आपको. सो मिड एम आउटो, इसको फिक्स कर लो, जहां भी आएगा मिड एम आउटो ही आएगा. इस फारन मिड एम आउटो, फारन wie mit dem Auto oder mit dem Bus? Wir fahren natürlich mit dem Auto. आज मिड एम आउटो फिक्स ही है, ऐसा का ऐसा ही लर्न करना है, ग्रामर का चक्कर ही नहीं रहेगा. मिड der Straßenbahn, स्ट्रासनबान, रेलवे को छोड़ के सब जगह डेम आता है, जैसे मिड dem Fahrrad, मिड dem Auto, मिड dem मोटोराड, मिड dem Schiff, मिड dem Zug, ऐसे करके मिड dem Rad, हर जगह मिड dem Traktor, मिड dem Flugzeug, हर बार मिड dem आएगा व्हीकल्स के लिए. बट बान, स्ट्रासनबान, U-Bahn, उसके लिए मिड der आएगा, आर्टिकल का रीजन है ऑफ कोर्स. सो हर बार mit dem Auto, mit der Straßenbahn. In der Nacht, हर बार in der Nacht ही आएगा. In the night, we'll meet in the night. Wir treffen uns in der Nacht. Die Party befindet sich in der Nacht. Also, mein Haus befindet sich in Jaipur. Und das findet statt, na? Ja. Die Party findet in Jaipur statt, eigentlich. In der Nähe, मतलब nearby. Wo ist dein Haus? Mein Haus ist in der Nähe, hier. In der Nähe, near, पास में ही. In der Nähe, हर बार इसको फिक्स, ये Nähe जो है नाउन है, die Nähe होता है, इसलिए in der Nähe. Aus Stein, something is made of stone. तुम किस मिट्टी के बने हो, राइट? स्टाइन तो पत्थर है, मिट्टी एर्ड है. Das ist aus der Erde, ये तो मिट्टी का बना हुआ है. Zu zweit means in group of two. Machen Sie das zu zweit. दो लोग मिलके कर लो इसको, तीन लोग मिलके कर लें क्या? Können wir zu dritt machen? Okay, kein Problem. Das machen wir als Team. Zu zweit, zu dritt, es ist egal. Does not matter. Es ist egal. Über den Fluss. Wir gehen über den Fluss. Okay. Am Wochenende. तो am Wochenende फिक्स है. On the weekend. अब इसमें an dem Wochenende, क्या ग्रामर, क्या गणित छुपी हुई है उसमें सोचना नहीं है. हर बार am Wochenende बोल सकते हो. On the weekend. Mit den Freunden. हर बार दोस्तों के साथ स्पोर्ट करता हूं, दोस्तों के साथ मैं तो खाना बनाता हूं, दोस्तों के साथ घूमने जाता हूं, तो हर बार दोस्तों के साथ बोलना होता है. आपको बोलना है mit den Freunden, गलत ही नहीं होगा क्योंकि डाटिव प्लूरल का फिक्स रूल इसमें लगा हुआ है. So, das machen wir immer mit den Freunden. Mit den Freunden macht es Spaß. Wirklich, mit den Freunden ist das immer so gut. So, mit den Freunden fix lernen कर लो. In der Familie, Family में, in der Familie kochen wir immer zu Hause. In der Familie, in meiner Familie gibt es 6 Mitglieder. So like this, these are fixed phrases, these are verbs and these are nouns. आप लोग कुछ कुछ सेंटेंस बनाइए प्लीज. I will try to correct.